मैं जम्मू कश्मीर में तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर अहम बैठक दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। वहीं बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नए क्रिमिनल कानूनों पर बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में तीनों नए आपराधिक कानूनों को लेकर बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में संपन्न हुई। सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। कानून को लेकर दरअसल दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पहला, नए कानूनों को प्रदेश में कैसे लागू किया गया और नए कानूनों को लेकर लागू करने में चुनौतियां क्या रही, इस पर चर्चा की गई। इससे पहले यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी और गुजरात को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह समीक्षा बैठक कर चुके हैं। तीनों नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए थे। इसी को लेकर गृह मंत्री ने फीडबैक लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में हुई बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में राज्य का योगदान पॉजिटिव रहा है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में नए कानूनों की समीक्षा की गई और चर्चा की गई कि इन्हें किस तरह से लागू किया जा रहा है, किन जगहों पर सुधार की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला बताते हैं कि गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर इस मामले में अच्छा योगदान दे रहा है, हालांकि कुछ जगहों पर कमी है जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। होम मिनिस्टर साहब की तरफ से लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहां तक इस्तेमाल की जा रही है, कहां कमी है, कहां इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की रिव्यू दी गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहां पे थोड़ी सी कमजोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहां कानूनों का क्रियान्वयन राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र की है। फिर भी नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए राज्य की सरकार पूरी तरह से प्रयास भी कर रही है। आगे कहा कि चुनावी सरकारों को लोगों को नए कानूनों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए और ज्यादा काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो इस दिशा में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। जहां तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। वहीं बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर के सुरक्षा मामलों पर भी चर्चा की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सुरक्षा से संबंधित बैठक में उन्हें शामिल न करने का फैसला लिया गया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये भी कहा कि गृह मंत्रालय का फैसला है, सरकार ने फैसला लिया है तो कोई आपत्ति नहीं है। अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि इससे पहले भी संसद में सुरक्षा पर बातचीत गृह मंत्री से हो चुकी है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि नॉर्थ ब्लॉक में हुई बैठक में उमर अब्दुल्ला और मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हुए। तीनों नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लगातार रिप्लेस किया गया और नए कानून पिछले साल 1 जुलाई से लागू किए गए थे। हालांकि इससे पहले गृहमंत्री ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में इन नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की थी। अब जम्मू कश्मीर को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई।